Hello, my dear students, you are welcome to my channel तया सोनी क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 6th की बुक हनीशक्ल इंग्लिश की बुक है ये, उसका 7th चैप्टर जिसका कि टॉपिक है फेयर प्ले, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग you thought was wrong? You thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? देखिए क्या कह रहा है बच्चों ये, कि क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो कि आपको गलत लगा, ठीक है, जिसको कि आपने सोचा कि ये रॉन्ग है। What did you do then? आपने तब क्या किया? क्या आप शांत रहे या फिर अपने दोस्त को वो सब बताया जो कि आपके दिमाग में चल रहा था या जो विचार आपको आया? ये बात इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझाई जाएगी। Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. ये जो कहानी है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि दो दोस्त होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, या फिर एनमिटी यानी दुश्मनी या शत्रुता, या फिर अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो क्या चीज़ गलत है या क्या सही है, इसका सेंस, इसका भाव, और यानी कि इसका महत्व कि भाई सही चीज़ का क्या महत्व है, जहाँ सही है वहाँ सही होना चाहिए और जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। तो ये हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा और एंड में जाके ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके सामने ये स्टोरी प्रस्तुत करेगी। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 फेयर प्ले का। पैराग्राफ फर्स्ट, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड when either of them went away from the village, the other looked after his family. कि जब दोनों में से कोई भी गांव से बाहर जाता था तो दूसरा वाला, जैसे एक चला गया तो दूसरा वाला उसके परिवार की देखभाल करता था। इतनी मजबूत उनकी दोस्ती थी, यानी सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती का जो बंधन था वो इतना ताकतवर था कि एक दूसरे के अभाव में एक दूसरे के काम आना। ठीक है, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का ही गांव में बड़ा सम्मान किया जाता था। Jumman had, second paragraph now, Jumman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. देखिए जुम्मन के पास क्या था, स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, दो दोस्तों में से जो एक दोस्त था जुम्मन, उसके पास उसकी एक क्या बूढ़ी आंटी थी, who had some property, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। ये संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी गई, हस्तांतरित कर दी गई, किसको? ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझदारी के साथ कि शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रह लेगी। किसके साथ? जो बूढ़ी काकी थी वो जुम्मन, जो कि उसका भतीजा था, उसके साथ रह लेगी, इसलिए उसने अपनी संपत्ति को उसके नाम कर दिया। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वही उसकी देखभाल कर लेगा। ठीक है, ये आपसी समझ की बात है कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो सब प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे नाम कर देती हूँ और तू मेरा ख्याल रखना। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और ये व्यवस्था कुछ साल तक चलती भी रही। देन द सिचुएशन चेंज, फिर क्या है कि जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव।
जुम्मन और उसका जो परिवार था वो उस बूढ़े रिलेटिव यानी बूढ़ा रिश्तेदार कौन था, काकी, ठीक है, काकी से ऊब गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज इज वाइफ, यानी जुम्मन भी उसी तरीके से काकी के प्रति उदासीन हो गया था जैसे कि जितना कि उसकी पत्नी, यानी पत्नी तो हो गई ठीक है, लेकिन जुम्मन तो उसका भतीजा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी उससे थक चुका था, ऊब चुका था। who grudged even the little food that the old lady wanted every day, वो जो थोड़ा बहुत भोजन वो करती थी बूढ़ी काकी, उसको देने में भी वो क्या अनविलिंगली, ग्रूज्ड का मतलब है अनिच्छा के साथ देता था, यानी उसकी मन नहीं होता था उसका कि उसको खाना भी खिलाया जाए। शी swallowed these insults along with her food for a few months, कुछ महीने तक, few means होता है कुछ, a few यानी कुछ, तो कुछ महीने तक तो उसने इस इंसल्ट को, इस उपेक्षा को सहन किया, किसके साथ साथ, खाने के साथ। जिस तरीके से खाना उसने निगला था, स्वेलो मीन्स निगलना, यानी ऐसे ही खाती थी बेमन से, और उसके साथ साथ वो इंसल्ट भी सहन करती रही, कुछ कब तक, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, देखिए बच्चों, धैर्य की भी कोई सीमा होती है कि कब तक कोई किसी से उपेक्षा सहन करेगा, बेइज्जती सहन करेगा। अब क्या था कि नेक्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, ये बेटा ये मेरे को क्लियर है, ये मुझे अच्छी तरह पता है, स्पष्ट रूप से पता है कि अब मुझे तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं, यानी अब तुम मेरी आवश्यकता तुम्हें इस घर में नहीं है। काइंडली गिव मी द मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कृपया मुझे एक जो मासिक भत्ता है वो दे दिया करो, जिससे कि मैं एक अपनी अलग से किचन सेट कर लूँ और अपना खाना पीना कर लिया करूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, से जुम्मन शेमलेसली। अब जुम्मन तो क्या है कि बेशर्मी की हद पार कर रहा था, तो शेमलेसली यानी बेशर्मी के साथ उसने कहा कि मेरी पत्नी जानती है कि कैसे किस घर को चलाया जाता है, आप धैर्य रखें। काकी को झिड़क दिया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इसने क्या किया, ये बात जो थी उसने आंट को बहुत ही क्रोधित कर दिया, बूढ़ी काकी को, और उसने निश्चय किया कि वो अपने इस केस को ग्राम पंचायत में लेकर के जाएंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिन तक तो वो बूढ़ी काकी अपनी बातें करती रही गांव वालों से, अपनी बात को, अपने मैटर को एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए, अव्यक्त करते हुए, और उनकी सपोर्ट ढूंढती रही कि कोई तो मुझे सहारा देगा, इनमें से किसी की कोई तो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने तो उनके साथ सिंपैथी वाला व्यवहार किया, यानी सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है बच्चों? सह प्लस अनुभूति। सह मीन्स साथ, अनुभूति यानी अनुभव। जैसा वो अनुभव कर रही है उसके साथ वैसा ही अनुभव करना, ये सहानुभूति कहलाती। तो यानी वो तकलीफ में थी तो कुछ लोगों को लगा हाँ बात तो सही है, पैसा तो ले लिया, प्रॉपर्टी तो ले ली, और अब तो खाना देने में भी दिक्कत होती है, और जब उसने अलग से किचन सेट करने के लिए भत्ता मांगा है तो वो भी नहीं दे रहा। तो लोगों को लगा बात सही कह रही है, तो कुछ लोगों ने तो सिंपैथी दिखाई, अदर्स लाफ्ड एट हर, और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस पर हंसने लगे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी सलाह दी कि भाई ऐसा है, अब जैसा भी है स्थिति, अब अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ आप बना के रखो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी कौन था बच्चों? जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो बोली नहीं बोला, अलगू पास आई तो अलगू बोला कि चाची तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट
यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो क्या बोला उसने कि बट इज़ इट राइट, सॉरी, इज़ इट राइट यानी क्या ये सही है मेरे बच्चे कि टू कीप मम यानी जो कुछ भी चल रहा है उसको शांत रहकर झेल जाना, सहन कर जाना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और जो कुछ तुम्हें न्याय प्रिय और उचित लग रहा है उस पर विचार नहीं करना, उस पर विचार करके कहना नहीं कि भाई ये मेरी नज़र में गलत है और ये सही है, तुम्हें ये करना चाहिए। तो चाची जो है काकी वो पूछना चाहती थी अलगू से कि माना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जुम्मन, लेकिन क्या ये ठीक है कि जो कुछ हो रहा है उसको गलत होते हुए भी झेल लिया जाए। अब क्या है कि प्लीडेड द ओल्ड लेडी, इस तरीके से उस बूढ़ी महिला ने उससे अलगू से कहा कि भाई किसी भी तरीके से इस मैटर को सॉल्व करवाओ, ये तो गलत हो रहा मेरे साथ। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ शी सेड, उसने कहा कि अब तुम पंचायत में आ जाना और जो सही बात है उसको बोल देना, सच्चाई को। अलगू डिडंट रिप्लाई, अब क्या है कि दोस्ती का मामला है, अलगू ने जवाब नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उसके शब्द थे ना काकी के वो उसके कानों में गूंज रहे थे, यानी कि उसको भी पता था कि काकी के साथ गलत हो रहा था। हालांकि वो कह सकता है या नहीं कह सकता ये उसके अपने उस पर निर्भर करता है, बिहेवियर पर या अपनी रिलेशन पर जो दोस्ती का है, लेकिन सच्चाई ये है वो तो ये भी जानता था अलगू भी, तो वो उसके काकी के जो शब्द हैं उसके कानों में गूंज रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से बाद में जो बताया जाएगा पंचायत में जाएंगे वो देखते हैं क्या होता है। अब ये वाला पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। पढ़िएगा बच्चों, समझिएगा, दोस्तों को शेयर करो, अपनों को, जो क्लास के बच्चे हैं उनको बताओ, और यदि आपको लगता है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि और भी जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।